हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे वाई लिंक डिजीज, है ना। एक्स लिंक डिजीज जितना सिलेबस में था, लिस्ट ज़्यादा दिए थे आप लोगों को, लेकिन जितना सिलेबस में था वो सब आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, है ना। अब वाई लिंक डिजीज, है ना, ऐसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन इस पर, है ना, एक साल पूछे हुआ है ना। ऑब्जेक्टिव में था, इसलिए आप लोगों को इसको पढ़ाए थे ना। सम डिजीज are associated with वाई क्रोमोजोम्स। कुछ डिजीज जो है ना वाई क्रोमोजोम पर भी वाई क्रोमोजोम पर भी पाया जाता है ना। इट इज ड्यू टू जीन present on वाई क्रोमोजोम। ये डिजीज जो है ना वाई क्रोमोजोम पर पाए जाने वाले जीन के कारण होता है ना। सच जीन इज कॉल्ड होलैंडिक जीन। इसको होलैंडिक जीन कहते हैं, ठीक है ना। इनहेरिटेंस ऑफ होलैंडिक जीन is called होलैंडिक इनहेरिटेंस। उसको हम लोग होलैंडिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। वाई क्रोमोसोम पर जीन के कारण जो डिजीज उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग होलैंडिक जीन और उसका इनहेरिटेंस होलैंडिक इनहेरिटेंस। सच इनहेरिटेंस, इस प्रकार का इनहेरिटेंस इज डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। डायरेक्टली फादर से सन तक होता है, बिकॉज डॉटर हैव नो वाई क्रोमोसोम। क्योंकि डॉटर में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, इसलिए वो डिजीज डॉटर तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, है ना, इक्थायोसिस, इक्थायोसिस, इसका मीनिंग होता है स्केल्स ऑन द स्किन। स्किन पर छोटा छोटा पैच बन जाएगा, स्केल डेवलप कर जाएगा, है ना। और दूसरा है हाइपर, हाइपर मतलब अधिक, और ट्राइकस का मतलब हेयर, हाइपर ट्राइकस।
long hairs on the पिन्ना, कान पर लंबे लंबे बाल हो जाएंगे। ठीक है ना। इसका इनहेरिटेंस जरा देखिए, है ना। ये फादर है, इसके वाई क्रोमोसोम पर डिजीज है। ये मदर है, है ना। गैमिट बनेंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, है ना। इसका इनहेरिटेंस हम लोग देखें, ये है फादर और ये है मदर। फादर का हो जाएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, है ना। ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, फीमेल चाइल्ड नॉर्मल, 44 प्लस एक्स वाई, मेल चाइल्ड डिजिट, 44 प्लस एक्स एक्स, फीमेल चाइल्ड नॉर्मल, और 44 प्लस एक्स वाई, मेल चाइल्ड डिजिस्ट। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट फादर से सन पर ये डिजीज डेवलप कर रहा है ना, ये ट्रांसमिट हो रहा है। ये रहा हाइपरट्राइकोसिस, है ना। और अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे एक और छोटा सा है, तब हम लोग फिर आगे देखेंगे। बड़ा बड़ा चैप्टर दो तीन आ रहा है अभी, है ना। एक और है पीलियोट्रोफी। पीलियोट्रोफी, है ना। अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं, वी हैव सीन, अभी तक तो हम लोग यही देखे हैं, है ना। वन जीन इफेक्ट वन फिनोटाइप और कैरेक्टर। एक जीन एक कैरेक्टर बनाता है ना। इफेक्ट ऑफ वन जीन ऑन more than one character is one character or phenotype is called one characters or phenotypes is called पीलियोट्रोफी। उसको हम लोग पीलियोट्रोफी कहेंगे, है ना। इन मोस्ट केसेज, बहुत सारे केस में, है ना, ठीक है ना। पीलियोट्रोफी paleotrophy is due to acts on metabolic process,
एक लाइन अभी और इसमें लिखना चाहिए हम लोगों को, है ना। Such gene is called pleiotrophic gene. ऐसे जीन को हम लोग प्लेटोट्रोफिक कहते हैं ना। इन मोस्ट ऑफ केसेस pleiotrophic gene acts through metabolism या metabolic pathways, है ना। एग्जाम्पल इसका है इज सिनिन फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना। इन दिस डिजीज जीन ऑन द, पढ़ें आप लोग, ऑन द 12th chromosome forms enzyme phenylalanine hydroxylase ना, which oxidizes amino acid phenylalanine into टायरोसिन। ठीक है। when mutation takes place in this gene, no oxidation of phenylalanine amino acid phenylalanine and its derivatives accumulated in the brain causes mental retardedness,
है ना, मेंटल ग्रोथ उसका रुक जाता है, ठीक है ना। बॉडी का ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ उसका नहीं होगा, है ना। देखो एलॉन्ग विथ दिस, एक तो हो गया कि ठीक है ये मेंटल टेंस कॉज करता है, अब ये है प्लेयोट्रॉफी। एलॉन्ग विथ दिस इट ऑल्सो कॉजेज, है ना, रिडक्शन इन हेयर, एंड, ठीक है ना, हेयर भी रिड्यूस कर जाएगा, है ना। और क्या करता है ये, रिडक्शन इन स्किन, पिगमेंटेशन, और स्किन का पिगमेंट भी कम हो जाएगा। देखिए ये जीन जो है ना क्या किया, इसका काम है मेंटल रिटार्डेशनेस कॉज किया, है ना, लेकिन उसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म में भाग लिया और उसके साथ ये हेयर भी रिड्यूस कर दिया शरीर का, है ना, और स्किन का पिगमेंट भी कम कर दिया, ठीक है ना। तो ये रहा प्लेयोट्रॉफी। इसके बाद अब देखते हैं, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह है, क्रॉसिंग ओवर, और फिर लिंकेज, ठीक है। तो अब हम लोग फिर आगे देखेंगे।